हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले हम जो कल आपको क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, ये हमारा ग्राफ था xt इस टाइप का, और हमने आपको निकालने के लिए बोला था x ऑफ माइनस 3t प्लस 3 एंड x ऑफ माइनस टी बाई 2 प्लस 2। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से बनाना है। तो we have to calculate x of minus 3 plus 3। हमें इसका ग्राफ निकालना है। तो इसको ग्राफ निकालने से पहले हम सबसे पहले किसका ग्राफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम x ऑफ t प्लस 3 का ग्राफ निकालते हैं। तो यहाँ पर t प्लस 3 है, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा। ग्राफ हमारा हो जाएगा शिफ्ट लेफ्ट साइड। कितना यूनिट से, 3 यूनिट से। 3 यूनिट से हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो हम पहले इसको लेफ्ट साइड 3 शिफ्ट कर दें। तो देखिए 0 है वो -3 पे आएगा, जो 1 माइनस 3 -2 पे आएगा, 2 माइनस 3 -1 और 3 माइनस 3 0। तो हमारा ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड। अब हम क्या कर देते हैं, अब x ऑफ 3t प्लस 3 का हम ग्राफ निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीन्स हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा बाय 3 यूनिट्स। तो इसको 3 यूनिट से हमने कंप्रेस कर दिया, तो जो भी इसका टाइम इंटरवल है वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो हमारा सारा टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो हमारा एक ग्राफ रहेगा। सब कुछ सेम, साइज सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा, लेकिन उसका सिर्फ टाइम इंटरवल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम इसका टाइम रिवर्सल ले लेते हैं। एक्स ऑफ माइनस 3t प्लस 3 लेना है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर टाइम है उसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टाइम रिवर्सल हो गया। टाइम रिवर्सल हमने आपको बताया था किस तरह से निकालना है उसका ग्राफ। तो उस ग्राफ के बाई एक्सिस के क्रॉस हम निकालते हैं। बाई एक्सिस उसके लिए क्या है, मिरर की तरह काम करता है। तो हम वी हैव दिस ग्राफ, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो जो भी हमारा निगेटिव साइड है वो सारा का सारा पॉजिटिव साइड आ जाएगा, और जो भी हमारा इसका टाइम डोमेन, जो भी हमारा टाइम डोमेन में जो भी इसका टाइम है, सारे टाइम में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। और इसका देख लीजिए, जो हमारा -1/3 पे होगा वो 1/3 पे होगा, जो -2/3 पे होगा वो 2/3 पे होगा। तो इस तरह से हमारा सारा ग्राफ लेफ्ट साइड से राइट साइड आ जाएगा, और ये हमारा ग्राफ होगा। आई होप आप लोगों ने ये बनाया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा था x ऑफ माइनस टी बाई 2 प्लस 2। इसका हमें ग्राफ निकालना था। तो इसको भी सेम, इसका भी प्रोसेस है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट x ऑफ t प्लस 2। तो x ऑफ t प्लस 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखा जाए तो +2 है, तो इसको हम क्या लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, कितने यूनिट से, 2 यूनिट से। तो हमने ग्राफ को t यूनिट से शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद हमारा क्या था, x ऑफ t बाई 2 प्लस 2। यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंड हो जाएगा कितने यूनिट से, 2 यूनिट से। तो 2 यूनिट से हमने ग्राफ को एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद फिर से हमारा -t/2 था, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, मीन्स टाइम रिवर्सल। तो फिर मिरर इमेज ले लेंगे किसके क्रॉस, बाय एक्सिस के क्रॉस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन एंड ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इवन सिग्नल्स। इवन सिग्नल्स क्या होता है, इवन सिग्नल्स होते हैं बहुत सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। ये जो सिग्नल होते हैं दे आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं मिरर इमेज। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जो भी इवन सिग्नल होगा वो सिमेट्रिकल होगा बाय एक्सिस के क्रॉस, या फिर मिरर इमेज होगा बाय एक्सिस के क्रॉस। तो इसका इस तरह से है, x ऑफ t जो होगा इक्वल टू हो जाएगा x ऑफ माइनस टी, मतलब इससे उसका टाइम रिवर्सल भी होगा वो इक्वल होगा x ऑफ t के। इसका देखिए
-1 से 1, ये हमारा xt है, ये हमारा इवन सिग्नल है, ये हमारा बाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिकल है। जितना इस पॉजिटिव साइड में है उतना ही निगेटिव साइड में भी ये सेम सिग्नल है, सेम ग्राफ है, तो ये हमारा इवन सिग्नल होगा। तो ये हमारा xt है, -1 से 1 80। ये देखिए हमारा जो भी हमारा निगेटिव साइड में इसका x ऑफ -t है, जो भी निगेटिव साइड में है वो बाई एक्सिस के क्रॉस देखिए हमारा सेम है, तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल सिग्नल हो गया अक्रॉस बाई एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो गया, इवन सिग्नल हो गया। अब एक और देखिए, ये सिग्नल देखिए जितना पॉजिटिव साइड में एक इस साइड है वैसे सेम सिग्नल हमारा लेफ्ट साइड भी है, तो ये हमारा बाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिकल है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इवन सिग्नल ही हुआ। तो ये बाई एक्सिस हमारा मिरर की तरह काम कर रहा है, जो हमारा बाई एक्सिस के राइट साइड में है वैसा ही सेम सिग्नल बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन सिग्नल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड में है वही हमारा राइट साइड में है, मतलब बाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिक है, तो ये हमारा इवन सिग्नल हुआ। इसमें भी देखिए हमारा बाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिक है, तो ये हमारा इवन सिग्नल हो गया। अब एक क्वेश्चन के हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है x ऑफ t इक्वल टू cos t। तो अब हम x ऑफ -t निकालते हैं। x ऑफ -t इक्वल टू cos ऑफ -t। आप जानते हैं cos ऑफ -t इक्वल टू क्या हो जाता है, cos t। तो क्या होगा, x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ -t हुआ, तो ये हमारा कौन सा सिग्नल हो गया, इवन सिग्नल हो गया। अब अगला देखते हैं, ये तो इवन सिग्नल हम समझ लें। अब हम ऑड सिग्नल देखते हैं, ऑड सिग्नल। अब हम ऑड सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है, ये एंटी सिमेट्रिकल हो जाएगा। जो यहाँ पर सिमेट्रिकल है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिकल हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिकल मीन्स यदि बाई एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। यदि बाई एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। बाई एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। यदि इधर निगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा। यदि इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, xt जो हो जाता है हमारा ना, और माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी होता है। उसमें क्या था, xt इक्वल टू x ऑफ माइनस टी था इवन में, लेकिन यहाँ पर क्या है, xt इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी होता है। ये हमारा ऑड सिग्नल के लिए है, ये ऑड सिग्नल का हमारा है। तो ऑड सिग्नल का हम देख लेते हैं किस तरह का होता है ऑड सिग्नल। देखिए ये हमारा बाई एक्सिस के क्रॉस एंटी सिमेट्रिकल है। यदि जो भी हमारा बाई एक्सिस के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव है यदि, तो इधर हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया ये। और इसको ऑड सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने का एक और भी तरीका है कि ये ऑरिजिन है, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ऑरिजिन यदि किसी भी सिग्नल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो भी वो हमारा क्या हो जाता है, ऑड सिग्नल हो जाता है। सिर्फ ऑरिजिन है, ऑरिजिन के क्रॉस ये लोग क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि ऑरिजिन इनको दो इक्वल इक्वल पार्टों में इनका जो एरिया होता है वो डिवाइड करता है, तो भी ये हमारा ऑड सिग्नल होगा। या फिर ये हमारा बाई एक्सिस इनके लिए एंटी सिमेट्रिकल की तरह काम करता है। यदि राइट साइड में पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड में निगेटिव होते हैं। अगला को देख लेते हैं। यदि हमारा इस तरह का है, ये पॉजिटिव है तो हमारा इस साइड कितना हो जाए, ऑड सिग्नल के लिए इस साइड निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए ऑरिजिन भी इनके ग्राफ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये ऑरिजिन के क्रॉस सिमेट्रिक हो रहे हैं और इनके लिए बाई एक्सिस एंटी सिमेट्रिक की तरह काम कर रहा है। यदि इधर ये पॉजिटिव है +1 आ रहा है तो
यहाँ पे इधर -1 आ रहा है, -1 पे इसका वैल्यू 1 है, तो इधर 1 पे इसका वैल्यू -1 है। तो ये हमारा ऑरिजिन के क्रॉस तो इक्वल हुआ, और बाई एक्सिस जो है इनके लिए एंटी सिमेट्री की तरह काम कर रहा है। इसके लिए अब हम आपको एक देखते हैं, यदि एक्स टी इक्वल टू है साइन टी, तो एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस टी। साइन माइनस टी कितना होता है, माइनस साइन टी, तो इक्वल टू क्या हो गया, देख लीजिए, माइनस ऑफ एक्स टी। तो हम लिख सकते हैं एक्स टी यहाँ से क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, क्या हो गया, ऑड सिग्नल हो गया। तो साइन हमारा कौन सा है, ऑड सिग्नल है। आई होप आपको इवन और ऑड समझ में आया होगा। अब इसमें एक और नोट है, वो देख लीजिए। द एवरेज पावर ऑफ odd signal is 0, but converse is not true. Of this, a statement is not true. मीन्स हम कहना क्या, जब भी इसका आप एवरेज पावर निकालेगा ऑड सिग्नल का, तो 0 आएगा, ये 0 आएगा, 0। बट यदि किसी भी सिग्नल का पावर 0 है तो वो ऑड सिग्नल होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। अब हम आगे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला है, यदि इवन को आप इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इवन इनटू इवन, तो हमारा सिग्नल जो आएगा, रिजल्टेंट सिग्नल होगा, वो भी इवन ही होगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाता है, टी टू द पावर 6। इवन है, इवन है, इवन है। इवन इंटू ऑड क्या आएगा हमारा, ऑड। टी स्क्वायर इंटू टी के पावर टू द पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 5, क्या है हमारा, ऑड है। ऑड इंटू ऑड हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। किस तरह से देखिए, कितना हो रहा है, टी टू द पावर 8 है, ये क्या है हमारा, इवन है। इवन प्लस माइनस इवन हमारा कैसा सिग्नल आएगा, इवन ही आएगा। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं हम। एक्स ऑफ टी हमारा दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस कॉस टी, ये भी हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन है। तो हम इसका सबसे पहले एक्स ऑफ माइनस टी निकालते हैं। एक्स ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, माइनस टी का स्क्वायर प्लस में कॉस ऑफ माइनस टी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या, माइनस टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, कॉस ऑफ माइनस टी हम जानते हैं कॉस टी होता है, इक्वल टू एक्स टी हो गया। मीन्स क्या हो गया, इवन सिग्नल हो गया। अब ऑड में, ऑड प्लस ऑड हमारा क्या आता है, ऑड आता है। जैसे हमारा कुछ दिया हुआ है एक्स टी इक्वल टू साइन टी प्लस टी क्यू, एक्स ऑफ माइनस टी साइन ऑफ माइनस टी प्लस माइनस टी, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ साइन टी प्लस माइनस माइनस टी क्यू। इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी प्लस टी क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स टी
तो मीन्स ये क्या हो गया हमारा ऑड सिग्नल हो गया। तो ऑड के यदि आप प्लस ऑड के साथ ही आप प्लस माइनस करोगे तो हमारा ऑड सिग्नल आएगा। अगला देखते हैं रिलेशन। यदि आप इवन प्लस ऑड कर रहे हो तो ये तो नाइदर इवन होगा नाइदर ऑड आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसे आपके पास है एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस साइन टी, तो आप इसका एक्स ऑफ माइनस टी निकालते हैं। एक्स ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, माइनस टी का स्क्वायर प्लस में साइन ऑफ माइनस टी। माइनस टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो टी स्क्वायर साइन माइनस टी इक्वल टू माइनस साइन टी माइनस साइन टी। तो ये देख रहे हैं ना तो हमारा इवन आ रहा है ना ऑड आ रहा है। एक्स ऑफ माइनस टी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी है तो इवन भी नहीं है, ना ही वो माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी का है तो नहीं ऑड है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। ये हम समझ गए। तो इस तरह से हमने आज इवन ऑड सिग्नल को समझा। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। कोई भी सिग्नल है ना, किसी भी सिग्नल को हम इवन और ऑड पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके डिवाइड करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, एनी सिग्नल कोई भी सिग्नल जो है हम इवन और ऑड पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एनी सिग्नल कैन बी डिवाइडेड into two part in which one part will be even and other part will be odd। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, एक्स ऑफ टी यदि है तो इसको हम दो पार्ट में, एक्स ऑफ इवन टी प्लस में एक्स ऑफ ऑड टी के पार्ट में हम लिख सकते हैं एक्स टी को, जहाँ पे हमारा इवन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, जो भी हमारा इवन पार्ट है वो हमारा क्या होता है, यह है हमारा इवन पार्ट ऑफ एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी प्लस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। ये होता है हमारा एक्स ऑफ ऑड टी, ये हो एक्स ऑड टी, ये होता है ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो कोई भी सिग्नल है एक्स टी, इसको हम इवन पार्ट और ऑड पार्ट में लिख सकते हैं, जिसका इवन पार्ट जो है इवन पार्ट होता है वो हो जाता है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2 के इक्वल, और जो ऑड पार्ट होता है वो इक्वल हो जाता है एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी बाई 2 के। तो ये हमारा हो गया। इसको याद रखेंगे, ये दोनों फार्मूला जो भी है एक्स इवन पार्ट और ऑड पार्ट का, ये हमें आगे बहुत यूज आएगा। अब जैसे हमारा क्वेश्चन इस पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारा दिया हुआ एक्स टी इक्वल टू 2, क्या है, डीसी सिग्नल है। फॉर ऑल टी कितना इसका वैल्यू है, 2 है। ये एक्स टी सबसे पहले ये देख लिए ये इवन है कि ऑड है। तो देखिए ये बाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिकल है, बाई एक्सिस के राइट साइड भी 2 वैल्यू है इसका, तो लेफ्ट साइड भी 2 ही है, तो ये बाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिकल है। इसको बाई एक्सिस जो है वो 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इवन है। इवन के लिए बाई एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिकल होता है, तो हम ग्राफ से पता चल रहा है इवन है। तो इसका एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी है। तो इसका इवन पार्ट भी क्या हो जाएगा, यदि आप इसका इवन पार्ट भी निकलेंगे तो ये तो खुद ही इवन है, तो इसका इवन पार्ट भी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ इवन टी भी इसका 2 ही होगा, जो कि इसका इवन पार्ट है। इवन पार्ट भी इसका 2 ही होगा। ठीक, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2, एक्स ऑफ टी इक्वल टू दिया हुआ है हमें साइन ऑफ टी स्क्वायर,
ठीक है। अब हमें इसका निकालना है इवन और ऑड पार्ट। तो इसका भी देखिए एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू साइन ऑफ माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू साइन टी स्क्वायर। ये भी हमारा किसके इक्वल हो रहा है, एक्स ऑफ टी के। तो इसका इवन पार्ट भी सेम ही रहेगा, इसका इवन पार्ट पूछेगा तो एक्स ऑफ ई टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन टी स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं। मान लिया हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि ये भी डीसी सिग्नल है। तो ये भी हमारा इवन है, तो इसका इवन पार्ट भी पूछेगा तो इवन भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। यदि आप फार्मूला से भी निकालेंगे एक्स ऑफ ई टी इक्वल टू एक्स टी प्लस में एक्स ऑफ माइनस टी बाई टू, तो इसका एक्स टी भी वैल्यू 1 ही है, एक्स ऑफ माइनस टी भी 1 ही है क्योंकि इवन सिग्नल है। 1 बाई टू इक्वल टू 2 बाई टू इक्वल टू 1, मीन्स ये डीसी सिग्नल है, ये अपने आप में इवन है, तो इसका इवन पार्ट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन है हमारा, एक्स ऑफ टी हमारा दिया हुआ है 3 माइनस टी स्क्वायर बाई साइन टी प्लस में कॉस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस में साइन स्क्वायर टी टी क्यू साइन क्यू टी। इसको हमें देखना है कि हमारा क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स टी, इसका हमें निकालना है इवन पार्ट और ऑड पार्ट। इसका आपको क्या निकालना है, एक्स ऑफ इवन निकालना है और एक्स ऑफ ऑड निकालना है। तो सबसे पहले हम सिग्नल में देखते हैं, इसका ये क्या होगा, सिग्नल को हम देख लेते हैं। ये हमारा इवन होगा क्योंकि डीसी पार्ट है। अब देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, ऑड अपॉन इवन हो रहा है, ऑड बाई इवन है, सॉरी इवन बाई ऑड है, ये हमारा इवन बाई ऑड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन बाई ऑड ऑड होता है। तो एक क्वेश्चन आपको हम रिलेशन बताना भूल गया, तो मैं वो आपको एक और रिलेशन बताता हूँ। ऑड बाई इवन क्या होता है, ऑड बाई इवन, ऑड बाई इवन हो तो, या फिर हमारा इवन बाई ऑड हो, तो ये दोनों हमारा ऑड हो जाते हैं। कैसे, जैसे देखिए आपका इवन सिग्नल है टी टू दी पावर 4 और एक टी है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टी क्यू आ जाएगा। या फिर हमारा टी क्यू था, उसको डिवाइड कर रहे हैं टी स्क्वायर से, ऑड बाई इवन कर रहे हैं, ऑड बाई इवन, तो हमारा टी आ रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है, ऑड सिग्नल आ रहा है। और उसी में ऑड इंटू इवन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टी स्क्वायर इंटू टी क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है टी 5, ये भी हमारा क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। तो ये आई होप आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखिए ऊपर इवन है नीचे ऑड है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑड आएगा। इसके लिए देख लीजिए आप, इवन है ऑड है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। यहाँ देखिए इवन है बाई इवन है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। यहाँ पर है हमारा ऑड है इंटू ऑड है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तो इसका एक्स ऑफ इवन पार्ट क्या होगा, जो जो हमारा इवन है सिग्नल है वो हम लिख देंगे 3 प्लस, ये तो ऑड आ गया हमारा, ये भी ऑड आ गया, ये हमारा इवन है, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई टी टू द पावर 4, ये भी हमारा इवन है, तो ये भी इवन हम लिखेंगे। इसका ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, ऑड हमारा क्या क्या, माइनस टी स्क्वायर बाई साइन टी प्लस कॉस टी बाई टी। ओके, यही हमारा ऑड है, तो ये ऑड हो गया। अब आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ बनाने के लिए, उसका आपको इवन और ऑड पार्ट निकालना है। क्वेश्चन ये है, एक ग्राफ है, ठीक है,
ये हमारा xt दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको निकालना है इवन पार्ट और इसका निकालना है हमें ऑड पार्ट। ठीक है, तो इवन पार्ट क्या होता है, एक्स ऑफ टी प्लस में एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 और एक्स ऑफ ऑड टी बराबर हो जाता है ऑड पार्ट जो होता है एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। तो मीन्स हमें एक्स ऑफ माइनस टी सबसे पहले निकालना पड़ा, तो एक्स ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी इसका निकाल रहे हैं तो बाय एक्सिस के क्रॉस मिरर इमेज निकालना है। तो बाय एक्सिस के क्रॉस जो हमारा पॉजिटिव साइड है वो निगेटिव साइड आ जाएगा और जो हमारा निगेटिव साइड है वो हमारा पॉजिटिव साइड आ जाएगा। ये हमारा हो गया एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी 2। अब हम इसका इवन पार्ट निकालेंगे। इसका इवन पार्ट क्या होता है, एक्स ऑफ इवन पार्ट क्या होता है, एक्स प्लस टी प्लस में एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो हमने एक्स ऑफ टी निकाल दिया, एक्स ऑफ माइनस टी निकाल दिया, एक्स ऑफ माइनस टी भी हम निकाल चुके हैं। अब इन दोनों सिग्नल को ऐड करना है, तो दोनों सिग्नल को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ से -2 पे देखिए, -2 पे हमारा एक्स ऑफ टी है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हम ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा और ये हमारा इसमें ये हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा सिग्नल हो जाएगा कहाँ, 2 पर है। ये है हमारा क्या, एक्स ऑफ टी प्लस में एक्स ऑफ माइनस टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड क्या कितना जाएगा, 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इस यहाँ पर भी 1 है, 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। तो उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब एक्स ऑफ प्लस टी प्लस में एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, ये हमारा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सिग्नल -2 to 2, ये हमारा सिग्नल आ गया। तो ये देखिए हमारा बाय एक्सिस के क्रॉस सिमेट्रिकल है, जितना हमारा बाय एक्सिस के राइट साइड में वैसे ही सेम है बाय एक्सिस टू लेफ्ट साइड में भी, तो ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया। तो ये हमारा इवन सिग्नल सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो ये हमारा सिमेट्रिकल आया, तो ये हमारा इवन पार्ट निकल गया। अब हम ऑड पार्ट निकालते हैं। ऑड पार्ट निकालने के लिए क्या करना है हमें, एक्स ऑफ टी माइनस में एक्स ऑफ माइनस टी है, तो हम देखते हैं सिग्नल से, इसका हम साइड में ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, देखिए जो, तो ये है हमारा एक्स ऑफ टी, ये है हमारा एक्स ऑफ माइनस टी। तो सबसे पहले -2 से देखते हैं, -2 2, ठीक है, -2 एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी कितना वैल्यू होगा, 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 हो गया वैल्यू। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 0 पे हमारा क्या है, एक्स ऑफ 0 पे हमारा 1 है, यहाँ पर भी एक्स ऑफ टी में भी 0 पे वैल्यू 1 है और एक्स ऑफ माइनस टी में 0 पे वैल्यू 1 है, तो दोनों माइनस होगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 0 होगा, मीन्स इस तरह से डिक्रीज होगा वैल्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्स ऑफ एक्स टी में टी एट टी इक्वल टू 2 पे 0 है और इसमें एट टी इक्वल टू 2 पे हमारा कितना वैल्यू 1 है, तो मीन्स यहाँ पर इंक्रीज होगा, मीन्स यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 -1 होगा, मीन्स एट टी इक्वल टू 2 पे हमारा वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो इस तरह का आएगा, ये हमारा क्या है, एक्स ऑफ टी माइनस में एक्स ऑफ माइनस टी, जब हमारा ये 1 है और ये हमारा -1 है। इसके बाद हम इसको 1/2 करेंगे तो यहाँ पर भी ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो हमारा एक ग्राफ आ गया। तो इसमें देखिए ये हमारा ऑरिजिन के क्रॉस सिमेट्रिक है, जैसा ऑरिजिन के ऊपर में है एबव साइड है वैसे बिलो साइड है, तो ऑरिजिन के क्रॉस सिमेट्रिक हो गया। या फिर ये बाय एक्सिस से देख लीजिए, बाय एक्सिस के क्रॉस एंटी सिमेट्रिक है, बाय एक्सिस के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो राइट साइड में हमारा क्या निगेटिव ग्राफ है। तो इस तरह से ये हमारा ऑड सिग्नल आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इस पे हम आगे और भी प्रॉब्लम बनाएंगे, आपको मैं दूंगा आगे भी प्रॉब्लम। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारा कंजुगेट सिमेट्री। एंड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक। ये सिग्नल, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कंजुगेट सिमेट्री सिग्नल। ये क्या होता है, जब x ऑफ t इक्वल टू एक्स स्टार माइनस टी हो, तो ऐसा कोई भी सिग्नल हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट सिमेट्री सिग्नल बोलते हैं। कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल बोलते हैं। जैसे आपको एक कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए टी प्लस में जे बी टी दिया हुआ है। जो भी हमारा एक्स ऑफ टी है वो ए टी इक्वल टू जे बी टी दिया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो कि ये हमारा कंजुगेट सिमेट्री है। एक्स टी जो है हमारा क्या है, कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल है। तो हम इसके लिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम इसका एक्स स्टार टी निकालते हैं। एक्स स्टार टी इसका क्या हो जाएगा, ए टी माइनस जे बी टी। उसके बाद हम इसका एक्स ऑफ माइनस टी निकालते हैं, ए ऑफ माइनस टी माइनस जे बी ऑफ माइनस टी। अब हमें इसका कंजुगेट सिमेट्री होने के लिए एक्स टी को, तो एक्स टी शुड भी इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा, एक्स स्टार माइनस टी। हम दोनों इसको और इसको दोनों को कंपेयर करते हैं, तो दोनों इक्वल होगा कभी, जब ए टी इक्वल टू हो जाए हमारा ए ऑफ माइनस टी। तो ये किसका कंडीशन है, ये हमारा इवन सिग्नल का कंडीशन है, यानी कि ए टी हमारा इवन होना चाहिए। और यहाँ देखिए ए बी टी है और यहाँ पर है माइनस जे ऑफ बी माइनस टी, यानी कि यहाँ पर बी टी जो हो गया किसके इक्वल हो जाना चाहिए, माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस टी। यहाँ से क्या इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, ऑड के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी सिग्नल यदि हमारा कंजुगेट सिमेट्री है तो उसका जो भी रियल पार्ट होगा इवन होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑड होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक प्रॉपर्टी भी, यदि कोई भी सिग्नल, इफ एनी सिग्नल इज कंजुगेट सिमेट्री देन रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट इवन एंड ऑड पार्ट क्या होगा, सॉरी इमेजिनरी पार्ट हमारा होगा ऑड होगा। इससे हमने इसका प्रूफ भी देख लिया कैसे, कि सबसे पहले हमारा दिया होता है एक्स टी इक्वल टू ए टी प्लस जे बी टी। तो उसका हमने पहले कंजुगेट निकाला, एक स्टार टी निकाला, इसका एक्स का कंजुगेट निकाला था। कंजुगेट निकालते हैं हम जानते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट से पहले प्लस साइन रहता है वो माइनस में हो जाता है, तो ए टी माइनस जे बी टी हो गया। उसके बाद हमने उसका माइनस टी कर दिया, तो ए ऑफ माइनस टी माइनस जे ऑफ बी माइनस टी हो गया। अब ए ऑफ माइनस टी माइनस जे ऑफ बी माइनस टी, अब दोनों हमारा कंजुगेट सिमेट्री होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था हमारा, ये दोनों और ये दोनों कंजुगेट सिमेट्री, तो ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। यदि एक्स टी कंजुगेट सिमेट्री है तो एक्स टी इक्वल टू एक्स स्टार माइनस टी होना चाहिए था। तो मतलब ए फंक्शन और ए फंक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए था। दोनों इक्वल कब होगा, जब ए टी इक्वल टू ए ऑफ माइनस टी हो। तो ये हमारा किसका कंडीशन है, इवन सिग्नल। तो यानी कि ए टी हमारा इवन होना चाहिए था। और इसके लिए बी टी इक्वल टू किसका होना चाहिए था, माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस टी, यानी बी टी इक्वल टू हो जाना चाहिए था माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस टी। ये किसका कंडीशन है, ऑड सिग्नल का कंडीशन है। तो इस तरह से हमारे पास एक निकल गया, रूल निकल गया कि कोई भी सिग्नल यदि कंजुगेट सिमेट्री है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, इवन होगा, और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ऑड होगा। अब देखिए जैसे आपके पास एक सिग्नल दिया हुआ है एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर
प्लस जे साइन टी। ठीक है, अब पूछ रहे कंजुगेट सिमेट्री है कि नहीं, तो इसका रियल पार्ट देखते हैं। रियल पार्ट क्या है, टी स्क्वायर इवन है। इसका और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, साइन टी है। साइन टी क्या है, ऑड है। तो ये कंजुगेट सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि आपका दिया रहता है टी स्क्वायर प्लस जे टी स्क्वायर, तो इसका रियल पार्ट भी इवन है, इमेजिनरी पार्ट भी इवन, तो क्या ये कंजुगेट सिमेट्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तभी होगा। इसी तरह से आप दूसरा देख लीजिए, साइन टी प्लस जे कॉस टी। इसका देखिए रियल पार्ट क्या है, ऑड है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इवन है, तो क्या कंजुगेट सिमेट्री होगा, नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला देखते हैं प्रॉपर्टी कंजुगेट एंटी सिमेट्री। कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। इसमें हमारा क्या हो जाता है, जो एक्स टी होता है वो माइनस ऑफ एक्स स्टार माइनस टी हो जाता है। यानी कि जो एक्स टी है, कोई भी सिग्नल है, वो एक्स के कंजुगेट का टाइम रिवर्सल का माइनस हो जाता है, उसका कंडीशन होता है। तो यदि ये आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। हम इसके लिए कंडीशन देखते हैं। कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक होने के लिए एक्स टी जो होता है इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्टार माइनस टी का माइनस का निगेटिव साइन आ जाता है। तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास एक्स टी दिया हुआ क्या, ए ऑफ टी प्लस जे बी टी। हम इसका एक्स ऑफ माइनस टी निकाल लेते हैं। एक्स ऑफ माइनस टी बराबर क्या है, ए ऑफ माइनस टी प्लस जे बी ऑफ माइनस टी। अब हम इसका एक्स स्टार टी निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एक्स स्टार टी निकाल दिया, तो ए माइनस टी माइनस में जे बी ऑफ माइनस टी, ये हो गया। अब हमारा क्या होना चाहिए, एक्स टी, ये दोनों ए हम एक्स टी हमारा क्या है, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक है। तो कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम माइनस ऑफ एक्स स्टार माइनस टी निकालते हैं, तो हमारा क्या आएगा, माइनस ऑफ ए ऑफ माइनस टी, ए माइनस माइनस प्लस होगा जे बी ऑफ माइनस टी। अब ये सिग्नल कंजुगेट एंटी सिमेट्री एक्स टी इक्वल टू होना चाहिए किसका, माइनस ऑफ एक्स स्टार माइनस टी के। तो इन दोनों सिग्नल को अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तभी ये हमारा कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक। जब ये दोनों सिग्नल इक्वल होगा तभी कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक होगा। तो कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, ए टी किसके इक्वल होना चाहिए, ए टी शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ माइनस टी होना चाहिए, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट बी टी शुड बी इक्वल टू होना चाहिए बी ऑफ माइनस टी। तो यहाँ पर देखिए ए टी इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑफ माइनस टी, यानी ये ऑड सिग्नल का कंडीशन है, और यहाँ पर बी टी इक्वल टू बी ऑफ माइनस टी, यानी कि ये इवन सिग्नल का कंडीशन है। तो हम देख लिए यदि कोई भी सिग्नल कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक है, कोई भी सिग्नल कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक है, तो उसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट ऑड है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, हमारा इवन है। तो यदि कोई भी सिग्नल का रियल पार्ट ऑड हो और इमेजिनरी पार्ट इवन हो, तो हमारा कौन सा सिग्नल हो जाएगा, वो हमारा कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल हो जाएगा। जैसे हमारा एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स ऑफ टी हमारा दिया हुआ है साइन टी प्लस जे टी स्क्वायर। इसका रियल पार्ट क्या है, ऑड है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इवन है। तो कौन सा सिग्नल हो जाएगा, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा एक्स ऑफ टी दिया हुआ है टी क्यू प्लस जे कॉस टी, रियल पार्ट ऑड, इमेजिनरी पार्ट इवन, तो कौन सा सिग्नल, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक। कॉस टी प्लस जे साइन टी, रियल पार्ट इवन, इमेजिनरी पार्ट ऑड, तो ये कौन सा हो जाएगा, कंजुगेट सिमेट्री। ये हमारा टी क्यू प्लस जे टी टू द पावर 4, रियल पार्ट ऑड, इमेजिनरी पार्ट इवन, तो ये कौन सा हो जाएगा, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक। तो इस तरह से हमने कंजुगेट सिमेट्री या एंटी सिमेट्रिक को पहचाना सीख लिया, किस तरह से हम पहचानेंगे। यदि हमारा रियल पार्ट कंजुगेट सिमेट्री के लिए हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होना चाहिए
रियल पार्ट इवन होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। जबकि वहीं कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक के लिए रियल पार्ट होना चाहिए क्या, ऑड होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इस तरह से हम अब पहचान सकते हैं कौन सा सिग्नल कंजुगेट सिमेट्रिक है, कौन सा सिग्नल कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, अगला सिग्नल पहचानने का एक होता है हमारा हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, इसको शॉर्ट फॉर्म HWS लिखते हैं। हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल का क्या होता है कंडीशन, xt इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ x ऑफ t प्लस माइनस t नॉट बाई 2। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यदि कोई सिग्नल xt दिया हुआ है, उसका जो टाइम पीरियड है, उसके टाइम पीरियड के हाफ से उसका राइट साइड या शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका जो सिग्नल हो उसका जो अपना जो मूल सिग्नल है, प्रीवियस सिग्नल है, उसका माइनस हो जाता है, उसका निगेटिव हो जाता है। इसको हम ग्राफ से देख लेते हैं। एक कोई भी हमारा सिग्नल xt है, यदि आप उसको जो भी उसका टाइम पीरियड है उसके हाफ से उसको हम लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर देते हैं, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसका रिवर्सल हो जाता है। तो हम इसका एक ग्राफ से देखते हैं, जैसे हमारा एक ग्राफ है। जैसे सबसे पहले हमें एक सिग्नल दिया हुआ है इस तरह का, ये हमारा सिग्नल इस तरह का दिया हुआ है, -1 1 0। ये हमारा t नॉट बाई 2 है, ये हमारा t नॉट है, तो ये हमारा हो जाएगा 3t नॉट बाई 2 2t नॉट। इस तरह से हमारा सिग्नल बढ़ रहा है। अब इसको हम क्या सिग्नल, ये हमारा xt सिग्नल इधर होगा -t नॉट बाई 2 -t नॉट -3t नॉट बाई 2, इस तरह से हमारा बढ़ेगा। अब इसको हम इस सिग्नल जो हमारा xt है, इसको हम t नॉट बाई 2 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हम t नॉट बाई 2 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको t नॉट बाई 2 से राइट शिफ्ट कर देंगे तो हमारा किस तरह का सिग्नल बनेगा, देखिए इसको हम t नॉट बाई 2 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, इस तरह शिफ्ट हो जाएगा।
ये हमारा सिग्नल क्या होगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू। टी नॉट बाई टू से जब हम इसको राइट साइड शिफ्ट किए हैं तो देखिए जो हमारा माइनस टी नॉट बाई टू पे था वो अब जीरो पे हो जाएगा, यहाँ जीरो पे आ जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो गया। जो हमारा टी नॉट बाई टू पे था वो और आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो जीरो पर है वो टी नॉट बाई टू पे हो जाएगा। ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है, ये हमारा टी नॉट है, 3 टी नॉट बाई टू, ये हमारा 2 टी नॉट, इधर माइनस टी नॉट बाई टू, माइनस टी नॉट, -3 टी नॉट बाई टू। तब देखिए इन दोनों सिग्नल देखिए एक्स टी हमारा ये था, इस तरह का ग्राफ था, और ये है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू का, जो कि हमारा टी नॉट बाई टू से राइट शिफ्ट किया हुआ। तो इन दोनों सिग्नल में देखिए एक्स टी और एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू है। तो इन दोनों सिग्नल में देखिए आप तो देखेंगे कि जहाँ एक्स टी पॉजिटिव है वहाँ पर एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू क्या निगेटिव है, जहाँ वो ये निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, यानी कि माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी बाई टू है। तो ये हमारा कौन सा सिग्नल हो गया, ये हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल हो गया। तो ये हमारा हाफ वेव सिमेट्रिक हो। इस वाले हाफ वेव सिमेट्रिक को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आप जब आगे फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा सिग्नल को तुरंत एनालिसिस करने में। इससे आप आपको पता रहेगा हाफ वेव सिमेट्रिक है तो आप फोरियर सीरीज को कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो उसका कौन सा कोफिशिएंट होगा, कौन सा जीरो होगा, कौन सा नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी सिग्नल जब हाफ वेव सिमेट्रिक होता है तो उसका सिर्फ हमें ऑड हार्मोनिक्स मिलता है। तो जब आपको ये पता रहेगा कि सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक है तभी आप बता सकते हैं ना कि सिग्नल यदि हाफ वेव सिमेट्रिक है तो आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक से निकालना है। यदि ऑप्शन में दिया रहेगा कि ये सिग्नल दिया हुआ है और पूछे कि इसका कौन सा हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेगा, इवन ऑड रहेगा हार्मोनिक्स प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेगा, कोसाइन सिग्नल रहेगा प्रेजेंट कि साइनोसाइडल साइन सिग्नल रहेगा प्रेजेंट, ये सारा क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे ही आप पहचान गए कि सबसे पहले तो देखिए कि ये ऑड सिग्नल है कि इवन सिग्नल है, तो देखा जाए तो ये हमारा ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको टी नॉट बाई टू से शिफ्ट करके देखा तो हमारा हाफ वेव सिमेट्री भी निकला, यानी कि हाफ वेव सिमेट्री निकला है। तो इसमें ऑड सिग्नल है तो ऑड में यदि फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं आप तो सिर्फ साइन टर्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और हाफ वेव सिमेट्री है तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से आप ग्राफ को यदि पहचानना सीख रहे हैं कि ऑड है और हाफ वेव सिमेट्री है तो आप जब भी फोरियर सीरीज का एनालिसिस कीजिएगा तो आप ऐसे ऑप्शन को इसी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑड है तो सिर्फ साइन टर्म रहेगा, ऊपर से हाफ वेव सिमेट्री भी है तो सिर्फ इसका ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहेगा, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं रहेगा कोएफिशिएंट का, आप ऐसे ही 1 सेकंड में सिर्फ ग्राफ पहचान के ही बना सकते हैं। आई होप आपको हाफ वेव सिमेट्री समझ में आ गया हो, यदि समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हाफ वेव सिमेट्री क्या होता है कि एक्स ऑफ टी है तो इसका यदि हाफ वेव सिमेट्री है तो इसके सिग्नल को आप टी नॉट बाई टू से जो भी इसका टाइम पीरियड है उसके हाफ से आप राइट शिफ्ट कीजिए, लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, उसके बाद जो ग्राफ है जो हमारा एक्स है उसका निगेटिव आना चाहिए, एम्पलीट्यूड रिवर्सल होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हाफ वेव सिमेट्री हो जाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल देता हूँ उससे आपको समझाता हूँ। अब हम हाफ वेव सिमेट्री का एक और एग्जांपल देखेंगे। ये एक हमारा है ट्रायंगुलर वेव है, इसको हम देखते हैं कि ये हमारा हाफ वेव सिमेट्री है या नहीं है। हाफ वेव सिमेट्री है या नहीं है, तो हाफ वेव सिमेट्री के लिए हमारा कंडीशन आपको याद है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू। मतलब किसी भी सिग्नल को यदि आप उसके टाइम पीरियड के हाफ से आप राइट शिफ्ट करें या लेफ्ट शिफ्ट करें तो जो वो सिग्नल आना चाहिए वो जो पहले जो अपना एक्चुअल सिग्नल है उसका निगेटिव होना चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं ये हमारा हाफ वेव सिमेट्री है कि या नहीं है। ये हमारा एक्स टी दिया हुआ है जो कि ट्रायंगुलर वेव है। अब हम इसको टी नॉट बाई टू से शिफ्ट करते हैं, तो टी नॉट बाई टू से शिफ्ट करें तो ये हमारा सिग्नल ट्रायंगुलर वेव है, इसका ये है माइनस टी बाई टू नॉट, यहाँ पर ये है। तो से पहले हम इतना सिग्नल को हम एक साथ लेके चलते हैं, ये सिग्नल हमारा टी नॉट बाई टू से राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा माइनस टी नॉट बाई टू पर है वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से करते हैं, जो माइनस टी नॉट बाई टू पे वो जीरो पे हो जाएगा, माइनस टी नॉट बाई टू पे कितना -1 है, तो यहाँ से आ जाएगा। ये टी नॉट बाई फोर पर है वो इस तरह से आ जाएगा, जो हमारा जीरो पर है वो 1 पर आएगा। ये हमारा हो गया। अब ये शिफ्ट करना है इसको टी नॉट बाई टू से, तो इसको टी नॉट बाई टू से शिफ्ट कर देंगे।
इस तरह से हमारा ये सिग्नल बनेगा। इधर भी देख लीजिए, T0/2 से शिफ्ट हो गया। अब जो हमारा T0 पर था वो हमारा कहाँ आ जाएगा, T0/2 पे आ जाएगा। तो T0/2 हमारा A है, T0/2 पे हमारा कितना होना चाहिए, 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो ये 1 यहाँ से आएगा हमारा सिग्नल T0/2 से शिफ्ट करने के बाद। हमारा सिग्नल ये आ गया। ये हमारा कौन सा सिग्नल हो गया, x ऑफ t माइनस T0/2। अब हम इन दोनों सिग्नल में कंपेयर कीजिए, ये हमारा xt है, यह है हमारा x ऑफ t माइनस T0/2। तो देखिए यहाँ पर दोनों सिग्नल में कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 है, यानी कि ये इसका निगेटिव है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो गया। यदि आप इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे तो हमारा सेम सिग्नल आ गया। तो इसके लिए हमारा क्या xt क्या है, हमारा x ऑफ t माइनस T0/2 का एम्पलीट्यूड रिवर्सल है। जहाँ जहाँ पर हमारा xt पॉजिटिव है वहाँ पर x ऑफ T0/2 क्या निगेटिव हो रहा है। एट x इक्वल टू 0 पे हमारा xt क्या है, 1 है, वहीं पर ये हमारा क्या है, T0/2 से शिफ्टेड सिग्नल -1 है। जहाँ पर ये -1 है वहाँ पर ये +1 हो रहा है, यानी कि निगेटिव हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, हाफ वेव सिमेट्री है। तो हाफ वेव सिमेट्री इस तरह से आप, आई होप आप पहचाना आप सीख गए होंगे। तो हाफ वेव सिमेट्री यदि एक बार पहचाना जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा।